हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निमी क्लासेस विथ मोटिवेशन। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस चैनल पर आपको एजुकेशनल वीडियोस प्लस मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेगी। क्लास 10th का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है और मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 3 टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के, ये मैंने पार्ट 1 में दे दिए थे ऑलरेडी, बस इनको समझाया नहीं था। तो इस चैप्टर में आज हम यही समझेंगे। अगर आपने पहला चैप्टर जो पहला पार्ट है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उसे जाके देखिए। वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और इस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट जो कि है कॉम्बिनेशन एंड एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल और कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है? व्हेन two reactants combine to form a product, it is called a combination reaction। मतलब कि जब दो रिएक्टेंट एक साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बहुत ही तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? स्लैग लाइम बना लेगा, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट हीट, जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर जब हमें ना क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते ना तो वो बॉयल होने लग जाता है, इतनी उसकी हीटिंग पावर बढ़ जाती है। देखो, अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, जिसे क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम। और CaO को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form the thin layer of calcium carbonate on the walls। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है उससे बहुत ही धीरे तरीके से रिएक्ट करेगा और बाद में एक पतली सी लेयर बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारों पर। Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing and give a shiny finish to the wall। जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो क्या करेगा? 1 से 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाएगा क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी वाइट होता है, ब्यूटीफुल होता है, जिससे कि क्या होगा? एक प्यारी सी एक शाइनी फिनिश देगा अपनी दीवारों को। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू द नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है नोट्स मतलब याद रखने की। जो कैल्शियम फॉर्मूला है मार्बल का वो भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ऊपर पढ़ो सिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जांपल। अब मैंने पहले ही आपको 2 नेम तो बता ही दिए थे, कॉम्बिनेशन और एडिशनल। एक नेम और आ गया है सिंथेसिस। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया फॉर्म करेगा। मतलब H2 जब N2 से रिएक्ट करेगा तो NH3 बना लेगा। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अब देख लेते हैं MgO प्लस CO2 इज इक्वल्स टू MgCO3। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा। तो ये शानदार एक चैप्टर है आपकी 10th क्लास में, वो है 4th चैप्टर। अब देख लेते हैं दूसरा, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ करेगा तो क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब दूसरा देख लेते हैं, Na प्लस Cl2 इजिकल्स टू NaCl। जब सोडियम है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बना लेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड बना लेगा। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि अगर आपको थ्योरिकली समझ नहीं आए तो आप हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे होते हैं, उनसे है ना हमें प्रैक्टिकली समझ में आ जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट और अ स्मॉलर कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड है वही टूटकर जब प्रोडक्ट बना लेता है, एक रिएक्टेंट और उससे क्या बने? 2 प्रोडक्ट बने, उसी को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसकी अपोजिट है। उसमें 2 तो रिएक्टेंट थे और एक प्रोडक्ट बन रहा था, और इसमें क्या है? 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब एक रिएक्टेंट है, सॉरी मैंने अपोजिट बोल दिया, एक तो रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें। जैसे कि A B जो डिसोशिएट किस में हो रहे हैं?
ए प्लस बी में, इसलिए इसको कौन सा बोला है, डिसोसिएशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीनों किसके टाइप से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो कि हीटिंग के थ्रू आए, हीटिंग के थ्रू डिसोशिएट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम उसे हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसका अपोजिट होता है, उसमें दे रखा था, इन अपोजिट कर दीजिए आप CO का। अब दूसरा पार्ट करते हैं photochemical decomposition. If the energy of sunlight is used to carry out the decomposition reaction is called photochemical decomposition. मतलब पहले तो किससे आ रहा था, हीट से, और इस बार क्या आ रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके थ्रू आ रही है, सनलाइट के थ्रू डिसोशिएट हो रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2 प्लस O2 जो कि जिनको हम हीट करेंगे तो वो किस में टूट जाएंगे, H2O प्लस O2 में डिसोशिएट हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल आपको लर्न करनी ही है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे ना आपको नंबर मिल जाएंगे इजीली। थ्योरिकल भी आप लिख के आओगे और एग्जाम्पल भी साथ में लिख के आओगे तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स काटने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप देख लो, फोटोकेमिकल से किस में आता है, सनलाइट के थ्रू, और थर्मल में किससे आता है, हीटिंग के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसमें यही था। अब एक बात बता दूं मैं, एक इम्पॉर्टेंट सी बात है कि जो है ना ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें ये 2 रिएक्शंस काम आती है सनलाइट की, जिसे फोटोकेमिकल बोलते हैं ना। एक AgBr जो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, Ag और Br, मतलब जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको अगर हम सनलाइट में प्रेजेंस में अगर रखेंगे तो किस में हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड में टूट जाएगा, सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग हो जाएंगे। ऐसी दूसरी है AgCl प्लस Ag और Cl, मतलब इस बार क्या है, सिल्वर क्लोराइड है जिससे सनलाइट के प्रेजेंट में डिसोशिएट किया जा रहा है, जो कि किस में हो रहा है, Ag प्लस Cl में, मतलब Ag में और Cl2 में दोनों क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए, अलग अलग हो गए। इसे हम किस में यूज करते हैं, व्हाइट फोटोग्राफी और ब्लैक फोटोग्राफी में। तीसरा देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। If electric current is used to carry out decomposition reaction, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो, उसके थ्रू हम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको क्या कर सके, डिसोशिएट कर सके। एग्जाम्पल देख लीजिए H2O, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या बनाया गया, H2 प्लस O2। इसका एक डायग्राम है जो आपको ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है, उस डायग्राम को भी मैं आपको बता देती हूँ। और ये देखो छोटी छोटी बातें होती है जो आपको बुक में या फिर नोट्स में नहीं मिलती है, आपको खुद ढूंढनी पड़ती है, या क्योंकि कॉमन सेंस वाली बातें होती है। एग्जाम्पल ये जो मैं छोटी छोटी आपको बातें बताती हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें एनोड कैथोड, देखो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि अगर आपको वो प्रोसेस पूछे, डेफिनेटली पूछ सकता है वो, अगर आपसे वो प्रोसेस पूछे तो आप थ्योरिकली लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके देन आप ये जो डायग्राम है वो भी आप बना के आ जाओगे ना, डेफिनेटली आपको उसमें से पूरे मार्क्स दे देगा। लेकिन ये याद रखना, अगर वो बोले भाई ड्रॉ डायग्राम, तब आप बनाना, एग्जैक्ट मत बनाना। अब देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स। यहाँ पे FeOH का होल ट्राइस जिसे हीट किया जा रहा है तो किस में डिसोशिएट हो गया, Fe2O3 में डिसोशिएट हो गया। और वाटर में, वाटर के यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखा है 3H2 है। दूसरा देख लेते हैं H2O, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद H2 प्लस O2 में कन्वर्ट कर दिया है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। आप चाहें तो ऐसे प्रैक्टिस करके भी कर सकते हैं इसको, मैंने ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी है। ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे वो भी मैं बताऊँगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी बातें होती है। अब दूसरे 2 एग्जाम्पल मैंने और दिए हैं जो कि AgBr का है, मैंने बता दिया था, ये ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, जिसे हीट करके या फिर सनलाइट के थ्रू, H भी दे रखा है, मतलब सनलाइट के थ्रू इसे क्या किया है, डिसोशिएट, सिल्वर और ब्रोमीन में से
डिसोशिएट किया गया है। तीसरा देख लेते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड जो होता है उसको अगर हम डिसोशिएट करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो आपके पास फॉर्म होंगे। कार्बोनिक एसिड को अगर हम डिसोशिएट करेंगे तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी है ना, अगर आप इसे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ोगे ना तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी चैप्टर है और इसे थोड़ा मज़ा लेके पढ़ेंगे ना तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसा नहीं कुछ बोरिंग सा पढ़े और कुछ अच्छा ही ना लगे, ऐसा तो बिल्कुल ना हो। तो थोड़ा थोड़ा आप है ना आउट ऑफ सिलेबस भी जाके पढ़ लिया कीजिए। अब देख लेते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In displacement reaction, a more reactive element replace the less reactive element from the compound। जो है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव होते हैं ना एलिमेंट्स वो क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे उससे कम रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हाई रिएक्टिव मेटल होंगे वो क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वो तो हाई होंगे। जो नेगेटिव पॉजिटिव वो खुद क्या हो जाएंगे, उनको तो रिप्लेस कर देंगे और खुद अट्रैक्ट होके एक नया कंपाउंड बना लेंगे। कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, बताओ कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे। नहीं पता तो चलो मैं ही बता देती हूँ कौन सा कंपाउंड होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही कंपाउंड बनाएंगे ना, ऑब्वियसली कोई दूसरा हटके तो नहीं बनाने वाले हैं वो, कुछ मैं मजाक करी थी। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, K+H2O। पोटेशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो KOH प्लस H2 बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। दूसरा देख लेते हैं Mg+Cu NO3 का होल ट्वाइस। जो मैग्नीशियम है उसको अगर हम कॉपर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस बना लेगा और क्या बना लेगा साथ में, कॉपर। मतलब ये क्या कर रहा है, जो हाई रिएक्टिव मेटल है ना वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करते जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको याद करना होगा। दूसरा देख लेते हैं Zinc+HCl। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक रिप्लेस कर लेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन प्लस कैल्शियम आयोडेट एंड क्या बना लेगा वो, कैल्शियम क्लोराइड और आयोडीन। क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है और वो हाई रिएक्टिव है तो क्या कहोगे, दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे का रिप्लेस कर लेंगे। एक दूसरे का नहीं, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। भाई इन दोनों में क्या होगा, युद्ध होगा, और युद्ध कौन जीतेगा भाई, जिसमें ज्यादा पावर होगी वो जीत जाएगा। तो मतलब जो हाई रिएक्टिव होगा वो जीत जाएगा। सेकंड देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which defined as a chemical reaction in which one compound of each the reacting molecules is exchanged to the form product। मतलब जितने भी कंपाउंड है क्या होंगे, सारे एक्सचेंज हो जाएंगे और एक प्रोडक्ट बना लेंगे। और सिंपल वर्ड अगर हम आसान शब्दों में कहें, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑफ द रीचिंग स्पीसीज एक्सचेंज देयर कैटाइन एंड एनाइंस। मतलब जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे क्या कर देंगे, खुद का कैटाइन और एनाइन को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, देयर बाय फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स। क्यों करने के लिए, दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और ये काफ़ी इजी, अगर हम इसे चाहें ना तो एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको वो शॉर्ट फॉर्म कौन सी है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं और जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं इनको आप कैसे क्लासीफाई करें, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। वीडियो पूरा देखना है आपको, वीडियो के एंड में बताऊँगी कि कैसे क्लासीफाई करना है। अब शॉर्ट ट्रिक देख लो, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज देयर आयन। मतलब जो दो एटम्स होते हैं या फिर दो ग्रुप होते हैं, दो नहीं ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका इसको दे देंगे, दूसरे का उसको दे देंगे, इस तरीके से क्या कर लेंगे, वो एक्सचेंज ऑफ आयंस कर लेंगे, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं अपनी प्लेस से। अब देख लो एग्जाम्पल देख लेते हैं। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट होगा तो वो क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा, प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट मीन्स क्या होता है, प्रिसिपिटेट मीन्स होता है कि जो सॉलिड फॉर्म होता है ना, लिक्विड फॉर्म में नीचे बॉटम में बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं। अब ये सेकंड आप पढ़ लीजिएगा और बाकी का आप देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है,
chemical reaction that release energy in the form of the heat, light, sound is called exothermic. exothermic क्या होता है? जो कि एनर्जी को क्या करे, रिलीज कर दे किसी भी फॉर्म में, या तो वो हीट की फॉर्म में हो, या लाइट की फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में हो, या फिर किसी भी फॉर्म में हो, उसको क्या कर दे, वो एनर्जी को रिलीज कर दे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक. एग्जाम्पल देख लो, Fe और O2, इसको हम जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, FeO3, Fe2O3 बनेगा, जो कि क्या कर रहा है, लास्ट में हीट प्रेजेंट कर रहा है. ऐसे दो एग्जाम्पल्स और है, Fe+O2 जो भी क्या बना रहा है, FeO3. इसमें आपको परफेक्ट दे रखा है 1.625 के जूल दे रखा है, एनर्जी है, तो ये आपको ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स में दे रखा है. अब देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक तो बता दिया, एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी. वो तो क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था, और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन, मतलब एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, खुद के प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. ये इंपॉर्टेंट बातें होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना. वो तो करता है रिलीज, एक्सोथर्मिक क्या करता है, रिलीज. एक्सो मतलब होता है रिलीज करना, एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना. एग्जाम्पल देख लेते हैं, SO3 प्लस, अब यहाँ पे हीट इसने ली है, अब यहाँ पे दे नहीं रखा, नीचे दे रखा है, कितनी दी है इसने, 198 के जूल, मतलब इसने इतनी एनर्जी ली है, और ये क्या बनाया फिर, SO2 प्लस O2, इसने ये सब प्रोडक्ट बना लिया. इससे ना, इसी एग्जाम्पल से ना थोड़ा इजी हो जाता है उसको लर्न करने में, उससे कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें काफ़ी इजी है. अब देखते हैं रिडॉक्स रिएक्टी क्या होता है, रिएक्टी क्या होता है भाई, रिएक्शन क्या होता है. रिडॉक्स रिएक्शन आर वन लेटेस्ट ग्रुप ऑफ केमिकल, मतलब जिसमें क्या हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उसी को क्या बोलते हैं. अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो, मतलब ऑक्सीजन लिया जाए. रिडक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया गया है. और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन प्रोसेस हो जाएगा. इस तरीके से पूरी टेबल है, शॉर्ट सी है, याद हो जाएगी. अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स. C3H8, ये किसका है, ग्लूकोज का है ना, ये याद है ना आपको, ग्लूकोज बोलते हैं इसको, C3H और यहाँ पे O2. ये एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो सकता है, और अब इसे आप अपोजिट कर दो ना, तो ये एक्सोथर्मिक का भी है, क्योंकि ग्लूकोज एक तो हम खुद बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, खुद बनाएंगे, जिसको एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे. अब देख लेते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है. कोरोजन आपको पता है, जंग लग जाती है, और रेंसिडिटी जो फूड खराब हो जाते हैं, ऐसे फंगाई वगैरह कुछ लग जाते हैं ना. व्हेन अ मेटल is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc. It is said to corrode and the process is called corrosion. मतलब जो मेटल है, कोई भी मेटल है, उस पर क्या हो, मॉइस्चर और एयर, ऑक्सीजन नहीं दे रखा है, लेकिन मैं बता देती हूँ. ऑक्सीजन एक हाई रिएक्टिव गैस है, जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाती है, इसलिए है ना, उस पर क्या हो जाती है, जंग, या फिर कुछ भी बोल दो. जंग तो एक एग्जाम्पल है, एक कोटिंग या लेयर सी बना लेगी, जिससे हमारे जो मेटल है वो खराब हो सकते हैं. अब इससे हम कैसे बचे भाई, किससे हम इससे कैसे बचाएं हमारे मेटल्स को, या तो आप ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, या पेंट. इन तीन आप इससे है ना, आप इसे बचा सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी आप बचा सकते हैं, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इसके थ्रू भी आप बचा सकते हैं. अब हम देख लेते हैं रेंसिडिटी क्या होती है. रेंसिडिटी मतलब होता है कि जो फूड होता है ना, उस पर फंगाई आ जाना, या फिर उसमें टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाती है ना, ऑयल की वजह से. जो ऑयल के प्रोडक्ट होते हैं, तो वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, कितने सारे माइक्रोवेव बैक्टीरिया हैं, वो क्या करेंगे, उन पे जाके चले जाएंगे, और है ना, उसका जो है उससे रिएक्ट कर लेंगे. ऑक्सीजन भी बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, जो कि फूड के साथ क्या करेगी, रिएक्ट कर लेगी, और उसके टेस्ट को और उसकी क्वालिटी को क्या खराब कर देगी. इसलिए हमें क्या करना है, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, उससे ना हमें अपने फूड को पैक करना चाहिए. नाइट्रोजन बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, इसलिए हम नाइट्रोजन डालते हैं. आपको पता है, चिप्स की, इन सबकी पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस होती है. और इसके अलावा ना, हमें एक एयर टाइट कंटेनर होता है ना, जिसमें भाई एयर नहीं जा सकती, जिसमें क्या हो, एयर नहीं जा सकती, हम उससे क्या कर सकते हैं, अपनी जो ये रेंसिडिटी, उससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. जो कोरोजन है और रेंसिडिटी से आप थर्ड चैप्टर में काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, कि उसमें ऑलरेडी दे रखा है, इसमें नहीं है इतना, पर उसमें दे रखा है. अब हम देखते हैं कि जो मेटल सीरीज है उसे कैसे लर्न करें. एक मंत्र है, कुछ ना कहो मंगल, जहर फ्री है संत प्रभु. KNACMG
ALN, ये शायद ही किसी ने बताया होगा यूट्यूब पर। और ये मैंने टेबल बनाई है, सेम वैसी ही है। अगर आपको ये लर्न हो गई ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ईजी हो जाएगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास के बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक एंड शेयर करना। थैंक